खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अस्पताल में स्टॉक की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जगह की कमी है। इन सब के बाद भी जो संभव हो पा रहा है उसे करने के लिए डॉक्टर स्टाफ एक योद्धा की तरह कर रहा है। कलेक्टर से लेकर नेताओं तक दबाव भी झेल रहा है। ऊपर से जनता की आलोचना, निकम्मी सरकार के निकम्मेपन का खामियाजा जनता के साथ ही सरकारी अस्पताल भी भोग रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, पर वो संभव नहीं है। अस्पताल का स्टाफ डॉक्टर बिना आराम किए लगातार काम करते हुए असीम धैर्य का परिचय दे रहे हैं। जरूरत है उन्हें सभी के सहयोग। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। सवाल जवाब करना ही है तो अपने द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों से कीजिए। जनप्रतिनिधियों के गिरेबान में हाथ डालिए, उनकी कॉलर पकड़िए, उनके घरों पर धरना प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि इनके निकम्मेपन की नाकामियों का खामियाजा ही आम आदमी भोग रहा है। मगर ऐसा नहीं किया जाता। जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है मीडिया, मगर दुर्भाग्य से मीडिया अपने जमीर को बेचकर नेताओं के तलवे चाटने में स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रहा है। जनता की आवाज को मुखर नहीं करने का दुष्परिणाम अब मीडिया कर्मियों को भी भोगना पड़ रहा है। नेताओं का दरबारी बनकर मीडिया मालिकों ने मीडिया कर्मियों की औकात दो कौड़ी की बनाकर रख दी है। कोरोना संक्रमण के कहर से मची अफरा तफरी पर सवाल किए जाने पर नेता अपना आपा खोकर सड़क छाप भाषा बोलने लगते हैं, मारने पीटने पर उतारू हो जा रहे हैं। गत दिनों दमोह से सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस तरह का व्यवहार जिला अस्पताल दमोह में अपनी पत्नी का इलाज करा रहे बांदकपुर के पत्रकार दिनेश शुक्ला से किया गया, वह निंदनीय था। पत्रकार जगत प्रहलाद पटेल के कुकृत्य की रोषपूर्ण भर्त्सना करता है। पत्रकार को पूरा हक है कि वह जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करे, मगर मंत्री पद के नशे में मदहोश प्रहलाद पटेल ने अपना आपा खोते हुए दिनेश शुक्ला को मारने तक की धमकी दे दी। मीडिया के सामने अपनी छींचा-लेदर होते देख अपनी गलती का ठीकरा उस पत्रकार पर ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाकर समझाइश देने की मासूमियत दिखाने लगे। अपनी सरकार की नाकामियों से मुकरते हुए ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का सफेद झूठ बोलकर चलते बने। प्रशासन भी तो यही चाहता था। अभावों के चलते आखिरकार दिनेश शुक्ला की पत्नी ने दम तोड़ ही दिया। सवाल है, इस मौत की जिम्मेदारी प्रहलाद पर क्यों नहीं? सरकार के दरबार में हाजिरी लगाकर सरकारी और दरबारी मीडिया द्वारा लगातार झूठ परोसने के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश ढेर हो रहे। समुचित इलाज के अभाव में पूरे प्रदेश में लगातार मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई छूने की ओर अग्रसर हो रहा है। मंडला में भी इलाज की कमी के चलते 3 पत्रकारों संतोष तिवारी, मदन पराते, सलिल राय को काल के मुंह में समाना पड़ गया है। लगता तो है प्रदेश में शवराज कायम है। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी की खबरें आ रही है। जब प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोविड-19 से जूझ रहा है, जहां एक और पुलिस मास्क विहीन चेहरे ढूंढने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर आपदा को अवसर बनाकर माफिया उत्खनन कर मस्त हो रहा है। आम आदमी को तो लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। लॉकडाउन पर निर्णय भी वही ले रहे हैं जिनके पेट बिना डकार लिए गले से ऊपर तक भरे हुए हैं। कटनी से लेखक अश्वनी बढ़ गए अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।